सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव। जय श्री गणेश। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जय श्री गणेश। सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत। सनातनालय पर आज बात करेंगे एकादशी व्रत को लेकर। भक्तों, हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत हर महीने में 2 बार पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में तो एक कृष्ण पक्ष में। इस व्रत में व्रती अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं करते हैं और अपना पूरा दिन श्री हरि विष्णु की आराधना में बिताते हैं। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और मरने के बाद सदगति की प्राप्ति होती है। अब प्रश्न है कि एकादशी का व्रत शुरू कब किया जाए। भक्तों, यदि आप भी एकादशी व्रत की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो मार्गशीर्ष महीने की उत्पन्न एकादशी से आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगहन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। आजकल सनातनियों को भी मास के हिंदी नाम ज्ञात नहीं है। अगहन मास प्रायः नवंबर महीने में आया करता है। अतः इस वर्ष यानी 2024 में उत्पन्ना एकादशी का व्रत 26 नवंबर 2024 को रखा जाएगा। व्रत का पारण बुधवार 27 नवंबर की सुबह सूर्योदय के बाद कर सकते हैं। एकादशी तिथि सुबह लगभग 3:50 पर समाप्त हो जाएगी। उत्पन्ना एकादशी तिथि सारी एकादशी तिथियों में से महत्वपूर्ण मानी जाती है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने से और विधिवत विष्णु जी की पूजा करने से साधक को पिछले जन्म के पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। इसी के साथ ही मोक्ष प्राप्ति के लिए भी ये एकादशी व्रत बहुत ही लाभकारी होता है। एकादशी व्रत के नियम और पूजन की जानकारी हम आपको आगे देंगे। अभी आपको बतलाते हैं कि एकादशी के व्रत के अन्य महत्व क्या है। भक्तों, पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी की तिथियां हैं। हर एकादशी की तिथि भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित होती है। वही अधिक मास में 2 अतिरिक्त एकादशी की तिथियां पड़ती है। जिस वर्ष अधिक मास लगा होता है उस वर्ष 26 एकादशी तिथि पड़ती है। अब आपको एक एक कर सभी एकादशी तिथियों के नाम बतलाते हैं। मार्गशीर्ष माह अर्थात अगहन माह में कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना के नाम से जानी जाती है और शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा के नाम से जानी जाती है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी सफला और शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा के नाम से जानी जाती है। माघ मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी खटतिला और शुक्ल पक्ष की एकादशी जया के नाम से जानी जाती है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को विजया और शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी कहते हैं। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहेंगे। वही शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी के नाम से भी ख्यात है। वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी बरुथनी और शुक्ल पक्ष की एकादशी मोहिनी नाम से जानी जाती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा और शुक्ल पक्ष के एकादशी को निर्जला अथवा भीमसेनी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को जोगनी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरसैनी या देवसैनी एकादशी कहते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामदा अथवा पवित्रा और शुक्ल पक्ष की एकादशी को श्रावण पुत्रदा एकादशी कहते हैं। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा और शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तनी पद्मा कर्मा धर्मा नाम से जाना जाता है। आश्विन मास के
कृष्ण पक्ष की एकादशी को इंदिरा एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहेंगे। उसी तरह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी रमा या रंभा और शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव प्रबोधिनी या हरि प्रबोधिनी अथवा देव उठनी एकादशी कहते हैं। इसके अतिरिक्त मलिमास या अधिक मास के समय कृष्ण पक्ष की एकादशी पद्मिनी और शुक्ल पक्ष की एकादशी परमा नाम से जानी जाती है। अब आते हैं व्रत के नियम व पूजन पर। एकादशी के व्रत में 10वीं तिथि से ही व्रती को नियम और संयम का पालन करना होता है। एकादशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को एक दिन पूर्व यानी 10वीं की रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए और एकादशी के दिन व्रत रखने के बाद द्वादशी के दिन पारण करना होता है। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, जैसे भगवान को स्नान कराना, उनका श्रृंगार करना इत्यादि। पुष्प, जल, धूप, दीप, तेल आदि से पूजन करने के बाद भगवान को मिष्टान व फलों का भोग लगाना चाहिए। इस तरह भगवान के मंत्रों व भजन का जाप कर और कथा श्रवण कर फिर अगले दिन द्वादशी को पारण करना चाहिए। इस दिन किसी गरीब व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन व दान दक्षिणा देना चाहिए। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करके व्रत खोल लेना चाहिए। संकल्प के बाद एकादशी व्रत का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए 1 वर्ष का चक्र अवश्य पूरा करे, अर्थात कम से कम साल के 2400 एकादशी व्रत करने के बाद ही उद्यापन करे। एकादशी व्रत के उद्यापन संबंधी नियम और पूजन की जानकारी अन्य वीडियो में देंगे। आज वीडियो को यहीं विराम देते हैं। आशा है आपकी एकादशी से संबंधित जिज्ञासाएं समाप्त हुई होगी। इसके बाद भी यदि मन में प्रश्न हो तो कमेंट करके बतलाएं, हम उत्तर देने की चेष्टा करेंगे। जय श्री गणेश।